बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से हमें अपने शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल फरमाए जिन्हें तूने बेहिसाब नेमतों और रहमतों से नवाजा हुआ है। हमारे वो गुनाह माफ़ फरमा जो हमारी दुआ की कबूलियत की राह में हायल हैं। हमें माफ़ फरमा, बेशक तू माफ़ करने को पसंद फरमाता है। हमारे लिए दुनिया और आखिरत की आसानियाँ फरमा, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, नाश्ते के लिए तो बेस्ट है ही, साथ साथ आपके लंच और डिनर को भी मज़ेदार बना देगी। ये मैं एक नाश्ते का ऑर्डर तैयार कर रही थी। आप इसके साथ पराठे खाएं, यकीन माने एक की जगह 2 पराठे आप खा लेंगे। ये मैंने 1 किलो आलू ले लिया। आप इसकी थिकनेस देखें कि आपने थोड़े से मोटे लेने, जो बारीक बारीक कत्तियाँ होती हैं ना, उस तरह से आपने नहीं काटना, थोड़े से मोटे लेने। इसको मैंने वॉश करके रख दिया था। अब मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है। ये आलू जो है ना 1 किलो है, इसको मैं अब इसमें फ्राई करूँगी। इस तरह से इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। देखें, हर घर में जो है ना आलू जो होते हैं ना, वो बच्चे और बड़े सभी शौक़ से खा लेते हैं। ये एक ऐसी पसंदीदा सब्ज़ी है ना कि सबको पसंद आती है। आपने इसको इस तरीके से बनाएंगे ना तो बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेंगे। आप ये देखें, ये एक लो बजट रेसिपी है और नाश्ते में तो अक्सर लोगों के घरों में बनते ही हैं आलू। अगर आप इस तरह से बना के एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। ये भी मैंने बहुत दफ़ा ये सेल किया और अक्सर ये जो है ना, ये नाश्ते के लिए ही मेरी रेसिपी जो है ना ज़्यादा जाती है, क्योंकि अक्सर लोग जब होता है ना कि ऑफ़िस वगैरह में नाश्ता नहीं करके आते, उन्होंने कोई डे रखा हुआ होता है, तो फिर उसमें क्या करते हैं, वो फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऑर्डर्स देते हैं। इसके साथ सैंडविचेस भी हैं, खाली ये नहीं है, इसके साथ पूरा एक मेन्यू उन्होंने बनवाया है। वो मैं आपके साथ पूरी सभी चीज़ें एक भी मैं वीडियो में नहीं डालती, क्योंकि इस तरह से मुझे एडिटिंग में भी मसला होता है और फिर एक एक चीज़ को वो करने में ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं अलग अलग सेपरेट कर देती हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। अब आप देखें, इसको आपने इतना वो करना है फ्राई के, देखें इस पर जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे निशान आ रहे हैं फ्राई के, इस तरह से आने चाहिए। इससे ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं। हम अक्सर होता है कि हल्के से फ्राई करते हैं, लेकिन आपने इस तरह से करना है। हाफ़ टी स्पून में नमक डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून में इसमें डालूँगी चिकन पाउडर। इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। आप पाउडर फॉर्म में डालिए तो ज़्यादा बेहतर है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे हम, या आप दरदरा कुटा हुआ भी डाल सकते हैं, वो भी मज़ेदार लगता है। हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुटी मिर्च। अच्छा, मिर्च मसाले आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक बैलेंस मसाले हैं। हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे। 2 टेबलस्पून जो है ना, मैं इसमें ब्राउन प्याज डाल रही हूँ। ये मैंने पहले से ब्राउन करके रखी होती है, क्योंकि मुझे अर्जेंट रेसिपी तैयार करनी होती है, ये इसलिए पहले से मैंने ब्राउन की हुई है। इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून हम दही के। अच्छा, अगर आपके पास ब्राउन प्याज आपके पास पहले से नहीं हुई ना, तो आपने क्या करना है, पहले स्टेप में आपने ब्राउन प्याज कर लेनी है। ब्राउन प्याज करके आप निकाल लेंगे, फिर उसी ऑयल में ना आपने आलूओं को फ्राई करना है। फिर आप इस तरह से स्टेप करेंगे, क्योंकि मैंने तो सेल करना होता है, तो मुझे ये थोड़ी सी अर्जेंट रेसिपीज़ बनानी होती हैं, तो फिर आपको पता है ब्राउन करने में प्याज को थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले से ही रेडी करके रखती हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आपने इस तरह से करना है, पहले ब्राउन प्याज करेंगे, फिर आप आलूओं को फ्राई करेंगे। अब इसमें डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, ये मैं सिर्फ कलर की वजह से डाल रही हूँ। अगर ना नहीं भी डालेंगे तो भी ये ठीक लगेगा, ठीक है। ये 1 टीस्पून या हाफ़ टीस्पून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लें, ठीक है। इससे कलर बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है। अब हमने इसकी भुनाई करनी है, ताकि ये जो पहले देखें फ्राई करने से हमारे आलू हो गए हैं क्रिस्पी। अब इसमें हमने ये दही डाली है, तो ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और इसका टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ कप पानी, ताकि आलूओं में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है ना, तो वो भी गल जाए, हमारे आलू अच्छे से परफेक्ट तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। बस हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको दम पे लगा देंगे। इसको कवर कर देंगे। आप 5 से 6 मिनट के लिए इसे कवर कर दें, ताकि हमारे आलू जो है ना वो अच्छे से गल जाए और हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से मज़ेदार सा बन जाए। अब बस मैं इसको कवर करूँगी और फिर बाद में इसमें धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश करूँगी और फिर बाद में मैं इसको इंशाल्लाह ताला डिलीवर करवा दूँगी। अच्छा, यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी बहन है मियाँ हामिद की ID से अफशा हामिद है, उनके लिए प्लीज़ सब दुआ करें, अल्लाह पाक उनकी तकलीफ़ों को राहतों में बदल दे। वो जो चाहती हैं, जो भी फ़ैसला उनके हक़ में बेहतरीन तरीके से उन्हें दिली और ज़हनी सुकून अता फ़रमाए अल्लाह पाक, आमीन। और हमारी बहन आसिया बतूल, उनकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी वीडियो को अपनी फैमिली में एंड फ्रेंड में शेयर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको शिफ़ा कामिला अता फ़रमाए, आमीन। और हमारी बहन है हसन हुसैन की ID से, उनके बच्चे हाफ़िज़ मोहम्मद हसन और हाफ़िज़ मोहम्मद हुसैन हैं। अल्लाह पाक उन्हें नज़र बद से महफूज रखे। और हमारी बहन है सलमा शेख, अल्लाह पाक उनकी नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए। हमारी बहन है
शहनाज एलवी की आईडी से अल्लाह पाक उनके बच्चों के नसीब बहुत अच्छा करे। और हमारी बहन है राइडल, उर्दू राइडल की आईडी से अल्लाह पाक उनके चैनल के, उनके बेटे का चैनल है, उसे ग्रो करे। और हमारी बहन निदा अली, उनकी बेटी मारूफ के लिए दुआ, अल्लाह पाक उन्हें शिफा कामला अता फरमाए। और जितनी भी हमारी बहनें या उनके बच्चे जो भी बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें कामिल शिफा अता फरमाए, आमीन। आज की रेसिपी उम्मीद है मुझे आपको पसंद आई होगी। आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।